दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं एंड्रॉइड स्मार्टफोन का किंग कौन सा ब्रांड है, आपके दिमाग में आएगा सैमसंग तो है, राइट भाई सैमसंग है, लेकिन उसके बगल में खड़ा होता है गूगल। सच में भाई गूगल के जो पिक्सल स्मार्टफोन्स है रिसेंट कुछ ईयर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं और गूगल ने भी इनके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है और इंडिया में भी ये पॉपुलर हो चुके हैं। जैसे कि मेरे पास आज है ये गूगल का पिक्सल 10 XL और इसकी प्राइस भी 1,25,000 रुपए। तो सिंपली इसका कॉम्पिटिशन बनता है सैमसंग S25 अल्ट्रा से। तो आज इन दोनों फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे भाई कौन सा स्मार्टफोन एक्चुअल एंड्रॉइड का किंग है। अब देखो पिक्सल 10 Pro XL का मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू बना सकता था लेकिन थोड़ा डिले हो गया था तो मैंने बोला क्यों ना डायरेक्टली इसको कंपेयर करते हैं। बाकी इसके बारे में ये रहा बॉक्स डाइट किया हुआ है जैसे सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन का होता है और इसके अंदर से आपको एक केबल मिल जाएगी, एक सिम इजेक्शन पिन मिल जाएगा, नो केस एंड नो अडेप्टर ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ पिक्सल ने यहाँ पे केस भेजा है भाई, फोन लगाने के बाद अच्छा दिख रहा है फोन, फॉर श्योर महंगा भी दिख रहा है। तो पिक्सल के लिए यही थी अनबॉक्सिंग और सैमसंग अनबॉक्सिंग में आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। अब डायरेक्टली बात करते हैं स्मार्टफोन की। पहले बात करते हैं प्राइस के बारे में। सैमसंग 3 डिफरेंट वेरिएंट में आता है। इसका जो बेस वेरिएंट है 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, लेकिन 256 काफी कम है तो आपको मिनिमम 512 GB लेना चाहिए जिसके लिए 1,40,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे टैप करो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे के अंदर थोड़ा सा सस्ता मिल सकता है तो उसके अराउंड मैंने ये वीडियो बनाई है तो आप थोड़ा बिग बिलियन वाला देख लेना मामला। और अपने पिक्सल के पास एक वेरिएंट अवेलेबल है 16 GB रैम एंड 256 GB इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पे थोड़ा इशू लगा मुझे कि भाई 256 GB थोड़ा कम तो है लेकिन 16 GB रैम बहुत तगड़ी बात है। तो गूगल ने ट्राई तो किया कि पावरफुल स्मार्टफोन बनाया जाए, 256 GB के साथ आप सह लेना थोड़ा सा। अब ये वाला वेरिएंट 1,25 का मिलेगा आपको जिसको आप पिक्सल और फ्लिपकार्ट पे ले सकते हो। बिग बिलियन डे में थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है, आपको देख लेना अपने हिसाब से। अब बात करते हैं डिजाइन के बारे में। फ्लैगशिप स्मार्टफोन का डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लोग को लगना चाहिए कि आप एक महंगा स्मार्टफोन यूज कर रहे हो और हाँ भाई दोनों ही के अंदर वो सेम फील तो है। लेकिन अकेले बात करते हैं भाई, सैमसंग ने S24 अल्ट्रा से अभी 25 अल्ट्रा में बहुत मेजर चेंज लाया था डिजाइन के अंदर। जैसे फोन को पूरा फ्लैट कर दिया गया था, इसका एजेस राउंड कर दिया गया है, उसके बाद कंफर्टेबल तो डेफिनेटली हो चुका है, ये पहले से बहुत ज्यादा हल्का भी हो चुका है। लेकिन बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आ सकता है। और अगर 10 Pro XL की बात करते हैं, इसके डिजाइन में 9 Pro XL के सामने मेजर चेंज नहीं आया, इवन की कवर सेम लग जाता है दोनों ही फोन में। लेकिन ठीक है भाई, मुझे लगता है स्टिल ये बहुत ज्यादा प्रीमियम और सुंदर फोन है यार। एप्पल ना सीक्रेटली बता रहा हूँ नेक्स्ट ईयर यही डिजाइन कॉपी करने वाला है। गूगल कितना आगे की सोच रहा है। बट अगर मैं दोनों फोन को ऐसे देखूं तो मुझे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा दोस्तों, लेकिन मैं पिक्सल वाला डिजाइन ज्यादा पसंद करूंगा। वैसे सैमसंग भी अच्छा है यार बट पर्सनल प्रेफरेंस। आप लोग कौन सा अच्छा लगता है दोस्तों कमेंट में बताइए, मैं टीम से पूछ के आता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है। पिक्सल गूगल भाई पिक्सल भाई पिक्सल भाई 10 out of 10 पिक्सल है भाई, 10 out of 10। अब देखो दिखने में तो पिक्सल अच्छा आपको समझ में आ चुका है, लेकिन कंफर्ट वाइज सैमसंग थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि 218 ग्राम का और ये पतला ज्यादा है। 8.2 mm है इसकी थिकनेस और अपना पिक्सल 232 ग्राम का है और ये 8.5 mm का है। लिटरली भाई थोड़ा सा मोटा तो फील होता है ये और कवर लगाने के बाद तो बल्कि भी लगता है ये। लेकिन इसके जो कॉर्नर कुछ ज्यादा ही राउंडेड है और पीछे से भी राउंडेड ज्यादा हो गए। फील पूरा आईफोन वाला आता है इसके साथ, लेकिन कंफर्टेबल लगता है भी। तो मैं तो बोलूंगा आप डिजाइन की वैल्यू ज्यादा कर सकते हो, यहाँ पे कंफर्ट सेम ही मिलेगा। बाकी आपको बहुत सारा कलर देखना है तो वहाँ पे सैमसंग में ज्यादा ऑप्शन है, पिक्सल में 3 कलर ऑप्शन है। मुझे ये वाला और ग्रीन कलर बहुत कूल लगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात प्रोटेक्शन की बात करते हैं। देखो भाई बिल्ड दोनों का सॉलिड है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 वाला ग्लास यूज किया गया फ्रंट में और तगड़ा बिल्ड क्वालिटी है। देखो सैमसंग ने तो बहुत जगह प्रूफ दे रखा है क्योंकि मैंने इसको यूज किया है और बहुत गिराया है, लिटरली बहुत गिराया। आज तक इसके ऊपर मैंने टेम्पर ग्लास नहीं लगाया और स्क्रैचेस भी बहुत ही माइन्यूट पड़े। जैसे मैं फोन यूज करता हूँ ना, इसका तो बैंड बच जाना चाहिए था, लेकिन इट्स फाइन। और अगर पिक्सल के बारे में बात करें, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन एक चीज कुछ नया हो चुका है। नया नहीं है वैसे, वो ये क्या है पता है, मैगसेफ। ये क्या कर दिया पिक्सल, इसको ये बोल रहे पिक्सल स्नैप। अरे थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और होता तो मजा आता। और अब बात करते हैं दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में। देखो भाई फ्लैगशिप फोन है तो आपको तगड़ा वाला फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलेगा दोनों ही फोन के डिस्प्ले से। लेकिन स्टार्ट करते हैं पिक्सल से। पिक्सल में 6.8 इंच की 2K OLED डिस्प्ले और इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है 3300 निट्स की पीक ब्राइटनेस। सच में डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट है और 2K रेजोल्यूशन है और नेक्स्ट लेवल क्लियरिटी मिलेगी और भाई एक्सपीरियंस करके समझ में आता है तो पूरी फ्लैगशिप फील इसके साथ। लेकिन सैमसंग बीइंग सैमसंग थोड़ा बहुत तो टेक दे ही देते हैं। जैसे पिक्सल के अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले नहीं है और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मैंने इस वाले फोन के डिस्प्ले को बेस्ट डिस्प्ले कहा था प्रीवियसली। वैसे सैमसंग के अंदर है 6.9 इंच की थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले, ये भी 2K AMOLED है और ये एक QHD+ डायनेमिक 2x AMOLED डिस्प्ले। मतलब सैमसंग की
नहीं, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले। और इसमें जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है ना भाई, ये फोन को यूज करने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेहतर कर देता है, क्योंकि आप जब आउटडोर में यूज करोगे रिफ्लेक्शन नहीं आएगा और आपको फील होगा भाई कि बहुत कंफर्टेबल टू यूज डिस्प्ले है। सिंपल कंपैरिजन करूं मैं अगर, तो आप देखो पिक्सल पे रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा होगा और सैमसंग पे नहीं है, और यही रीजन है कि मैंने इसके ऊपर अभी तक टेम्पर ग्लास लगाया नहीं। लेकिन सैमसंग की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, 2600 निट्स की है। तो सिंपल वर्ड्स में पिक्सल की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है, लेकिन सैमसंग की डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी है, और यही एक्सपीरियंस की वजह से सैमसंग की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा बेहतर है। इवन कि इसकी जो बेजल है वो कम है पिक्सल के सामने। और अगर आप कंटेंट देखोगे तो इसकी डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा सिनेमैटिक लगती है। अब पता नहीं सैमसंग ने क्या जादू किया है, लेकिन ये वाली डिस्प्ले अभी भी टॉप नॉच है और पिक्सल इसको बीट नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। दोनों फ्लैगशिप फोन है तो आपको तगड़ी वाली परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन ये वाला जो पिक्सल 10 सीरीज है ना, इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई गई थी। प्रीवियसली हमने पिक्सल में बोला है कि भाई परफॉर्मेंस ठीक है और बेहतर हो सकती है, फोन हीट हो रहा है, लेकिन इस बार इसका जो चिपसेट है TSMC आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, इसीलिए फोन आती सबसे पहले हमने इसके ऊपर बेंचमार्क्स रन किया और हमको लगा था भाई कि बहुत तगड़ा रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट थोड़ा निराश करने वाला था। जैसे फोन का AnTuTu स्कोर 12.3 लाख आ रहा है और सैमसंग का है 20.7 लाख। इवन गीक बेंच स्कोर में भी बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। और अगर आप सीपीयू थ्रॉटलिंग का ग्राफ देखोगे तो दोनों ही फोन स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन पिक्सल यहाँ पे 59% तक थ्रॉटल होता है और सैमसंग हो रहा था 63% तक। मतलब यहाँ पे साफ है कि बेंचमार्क्स नंबर में तो सैमसंग वे अहेड है, और इसका रीजन है इसका चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 एलीट, वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है जो किसी भी एंड्रॉइड फोन में आपको मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिक्सल का परफॉर्मेंस खराब है। गूगल एक्चुअल काम करता है AI के ऊपर, और AI वाला बेंचमार्क्स दोनों ही फोन का ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आप समझ सकते हो कि पिक्सल के अंदर ना AI वाली पावर बहुत अच्छी है। तो देखो भाई, सिंपल बात ऐसी है ना, पिक्सल और सैमसंग के परफॉर्मेंस के अंदर मेजर डिफरेंस है। लेकिन अगर आप नॉर्मल वाला टास्क कंपेयर करोगे, जैसे हमने स्पीड टेस्ट किया, तो दोनों की परफॉर्मेंस काफी आसपास ही फील हो रही थी। पिक्सल स्नैपी और फास्ट फील हो रहा है, लेकिन जब हमने BGMI ओपन करके देखा, मेजर गेमिंग डिफरेंस फील हो रहा था। और दोनों ही फोन में 120 FPS पे BGMI चल भी रहा था, लेकिन जब हमने पिक्सल पे गेम खेला, वहां पे फील हो रहा था कि ये फ्लैगशिप वाली परफॉर्मेंस नहीं है, थोड़ी और बेहतर, थोड़ी और स्मूथनेस फील होनी चाहिए। देखो सिंपली TSMC के साथ जो मिलकर चिपसेट बनाया गया है, इस बार लगा था कि भाई बहुत चीजें बेहतर होंगी, लेकिन ये चीज होते हुए नहीं दिख रही है, और ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो फोन नया है यार, तो स्मूथ फील होगा, लेकिन 3-4 साल के बाद फोन उतना ज्यादा पावर होल्ड नहीं कर पाएगा जितना बाकी फ्लैगशिप कर लेते हैं। तो ये एक डिफरेंस लग रहा है मुझको। अदरवाइज दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस है तो बहुत तगड़ी। अब बात करेंगे दोनों फोन के कैमरा के बारे में। पिक्सल 10 Pro XL के नाम आपको मिल जाएगा मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, वाइड एंगल कैमरा 48 मेगापिक्सल का, और 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है विद 5x ऑप्टिकल जूम। और जो प्रोरेस जूम अप है वो अप टू 100x है, जिसका तगड़ा वाला रिजल्ट आपको मैं दिखाऊंगा। वो AI को यूज करके ना मस्त वाला जूम कर रहा है। और फोन का फ्रंट कैमरा 42 मेगापिक्सल का है विद ऑटो फोकस। सारी कैमरा से आप 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। OIS का भी सपोर्ट मिल जाएगा। ओवरऑल कैमरा तगड़ा तो है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और अगर बात करते हैं सैमसंग के नंबर्स के बारे में, यहाँ पे इसका मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, एंड एक और कैमरा है 10 मेगापिक्सल का, जो अगेन टेलीफोटो लेंस है। मतलब यहाँ पे 4 कैमरा है। और फोन का फ्रंट कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, और इस फोन से आप 8K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। हाँ भाई 8K। सिंपली अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ पे आप दोनों ही फोन की फोटोज देख सकते हो। पिक्सल की फोटोज में शार्पनेस ज्यादा अच्छी मिलती है, मतलब अगर आप जूम करते हो तो फोटोज में डिटेल्स नेक्स्ट लेवल है और सैमसंग से बेहतर है। लेकिन जहां कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे पिक्सल के कलर्स उतने ज्यादा एक्यूरेट और नेचुरल नहीं है जितने सैमसंग के फोटोज में आते हैं। और अगर पोर्ट्रेट फोटोज की बात करें, यहाँ पे पिक्सल में एक दिक्कत है, फोन में यहाँ पे टेलीफोटो लेंस है, इससे आप पोर्ट्रेट फोटोज ले ही नहीं सकते हो। क्यों भाई, जूम का निकल दिया है। अपने पिक्सल बाबू नॉर्मल लेंस से 1x एंड 2x पोर्ट्रेट फोटोज लेते हैं, जो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत तगड़ी लगती है। लेकिन टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट का एक्सेस दे दो भाई। और अपने सैमसंग में 2 टेलीफोटो लेंस है तगड़ी पोर्ट्रेट्स कैप्चर करने के लिए। अब यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्रेट फोटोज देख रहे होगे, और दोनों ही फोन कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन मुझे एक सिंपल क्लियर विनर यहाँ पे सैमसंग ही दिख रहा है, और उसका सिंपल रीजन है, सैमसंग के अंदर आप 3x एंड 5x पे पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हो, जो डेफिनेटली 1-1.5 लाख के फ्लैगशिप में होना चाहिए। बट एक जगह पे पिक्सल ने धमाका किया है दोस्तों, वो है जूम। 100x जूम का जो किंग था S25 अल्ट्रा, अब ये नहीं रहा। पिक्सल ने इसको रिप्लेस कर दिया है विद द हेल्प ऑफ AI। हमने बहुत सारे 100x जूम से फोटोज कैप्चर की, और यहाँ पे किलर विनर पिक्सल निकल के आ रहा है। और गूगल ने बोला भी है कि भाई हम AI का मदद लेके रीजनरेट कर रहे हैं और फोटो निकाल के दे रहे हैं आपको, लेकिन भाई हमको रिजल्ट से मतलब है, और वहां पे पिक्सल बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट आप 100x करके क्या ही फोटो लेते रहोगे बार बार। और अल्ट्रा वाइड फोटोज के अंदर कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही फोन से अच्छी तगड़ी कलरफुल फोटोज आती है, जिसकी डिटेल्स भी अच्छी है और आपको पसंद आएगा। और हाँ, अगर आपको सेल्फी फोटोज कैप्चर करनी है, वहां पर भी पिक्सल बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। पिक्सल की सेल्फीज में ज्यादा अच्छा डिटेल्स है और कलर्स भी ज्यादा नेचुरल और अच्छे लग रहे हैं। तो हाँ भाई, सेल्फी भी पिक्सल से अच्छी आएगी। तो मेरे हिसाब से पिक्सल
सैमसंग को बीट कर सकता था फोटोज के मामले में, लेकिन बस पोर्ट्रेट मोड का ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर, और पोर्ट्रेट आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, इसीलिए सैमसंग से अच्छी फोटोज आएंगी। क्योंकि जो बाकी 1x अल्ट्रा वाइड और सेल्फी आ रही है ना, उतना मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन भाई पोर्ट्रेट इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको फोटोज दिखा दिए, आप देख लो, अगर आपको पिक्सल कैमरा अच्छा लगता है आप ले सकते हो। और दोस्तों फ्लैगशिप फोन है तो थोड़े बहुत कैमरा फीचर्स भी रहते हैं, जैसे सैमसंग के अंदर प्रो मोड मिल जाएगा आपको, जिससे आप रॉ वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर इसके अंदर पोर्ट्रेट वीडियोस हैं और डुअल रिकॉर्डर है, या फिर पोर्ट्रेट वीडियो के अंदर डायरेक्टर मोड मिल जाता है। और पिक्सल के अंदर एक नया फीचर आया है कैमरा कोच, तो अगर आपको बहुत अच्छी फोटोज कैप्चर करनी नहीं आती है तो आप कैमरा कोच का यूज कर सकते हो, लेकिन भाई उसका प्रोसेस बहुत लंबा है और मुझे उतना कुछ काम का लगा नहीं, लेकिन ठीक है भाई, अगर आपको फोटो कैप्चर नहीं करना था तो यूज कर लो। तो यहाँ पे कैमरे का विनर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आई विल अगेन गो विद सैमसंग बिकॉज पोर्ट्रेट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। लेकिन अगर आपको सेल्फी पसंद है तो पिक्सल ले सकते हो। तो सिंपली हार्डवेयर में तो सैमसंग काफी बेहतर है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग है जिसमें पिक्सल फोटो कैप्चर करने के बाद थोड़ा टाइम ले लेता है, जैसे आपको दिखाता हूँ, मैंने फोटो कैप्चर की, ये प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है और 3 सेकंड का टाइम लेगा, लेकिन भाई जो प्रोसेस करने के बाद कमाल की फोटोज निकाल के देता है ये, वो तो है एपिक। जैसे यही फोटो देख लो, मतलब पिक्सल जो फोटोज कैप्चर कर रहा है वो ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर पा रहे हैं, इंस्टाग्राम रेडी है, कलर्स उसके पॉप कर रहे हैं, एंड डिटेल्स एंड शार्पनेस भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि सैमसंग की फोटोज अच्छी नहीं आ रही है, सैमसंग की फोटोज बहुत ही अच्छी आती है, लेकिन जो प्रोसेसिंग के बाद कमाल करता है पिक्सल, उसका मुकाबला नहीं है अभी। जैसे ये वाली फोटो है, इसके अंदर ना कलर बैलेंस बहुत अच्छा किया है, लाइट बैलेंस किया है अच्छा पिक्सल में, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन जो डिटेल्स है इसकी यहाँ पे सैमसंग ने बेहतर कर लिया है, क्योंकि इसका पोर्ट्रेट कैमरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रोसेसिंग में पिक्सल अच्छा काम कर रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर वाली बात हो जाती है, जिसको सैमसंग 1-2 अपडेट देकर फिक्स भी कर सकता है, लेकिन जो सैमसंग की डिटेल्स है ना, इसको पिक्सल छू भी नहीं पा रहा है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो टेलीफोटो लेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं दोनों फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। एंड्रॉइड वर्ल्ड में दोनों का सॉफ्टवेयर बेस्ट माना जाता है, सैमसंग में है वन UI और पिक्सल में है स्टॉक एंड्रॉइड। पिक्सल 10 प्रो एक्स में मिलेगा आपको एंड्रॉइड 16, एकदम नया सा, और 7 साल का अपडेट है, तो आप आराम से नेक्स्ट के 7 साल इस फोन को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारे AI फीचर्स हैं जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सैमसंग के अंदर एंड्रॉइड 15 है, थोड़ा सा पुराना हो चुका है, ये एंड्रॉइड 16 का अपडेट आ जाएगा, और इसमें भी 7 साल का अपडेट है, तो इसको भी आप लंबे समय तक यूज कर सकते हो, और इसमें भी बहुत सारे AI फीचर्स हैं जो बोले गए हैं और इसके अंदर है भी। पिक्सल में बहुत सारा प्रॉमिस किया गया जो अपडेट के थ्रू बाद में आएगा, एप्पल वाला बातचीत। देखो सॉफ्टवेयर में ना अपना प्रेफरेंस हो सकता है, लेकिन जो सैमसंग का वन UI है वो पिक्सल के स्टॉक एंड्रॉइड से मच बेटर मुझको लगता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, या फिर आप कह सकते हो प्रैक्टिकल फीचर्स जो सैमसंग के फोन में होते हैं, जैसे सैमसंग के अपने एप्लीकेशन, सैमसंग वॉलेट, सैमसंग पे, सिक्योर फोल्डर और बहुत कुछ। और पिक्सल के अंदर मिल जाएंगे आपको गूगल जेमिनी जो सैमसंग में भी है, सर्कल टू सर्च जो सैमसंग में भी है। बेसिकली दोनों ही ब्रांड काफी क्लोजली काम करते हैं, तो दोनों में बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन सैमसंग के फोन के अंदर अपना वाला भी माल मसाला रहता है, और ये सारे फीचर्स मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जैसे कि सैमसंग का इंटरप्रेटर मोड, मतलब बोल के ट्रांसलेट हो जाता है, या फिर जेनरेटिव AI ड्राइंग बनाओगे तो उसको रियलिस्टिक इमेज बना देता है, और किसी वीडियो पे ऑपरेशन होल्ड कर देते हो तो उसको वो स्लो मोशन में कन्वर्ट कर देता है इमीडिएटली। ये सब चीज रियल लाइफ में बहुत हैंडी होती है, और सैमसंग का फोन इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद रहता है, और इसको मैंने प्राइमरी फोन की तरह यूज भी किया है। अब पिक्सल की बात करते हैं। पिक्सल के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि कॉल नोट्स, कॉल मैसेज, डेली हब, लेकिन ये सब चीज अपडेट के बाद आएंगे, तो अभी हमको इसके बारे में पता नहीं। लेकिन एक नया फीचर बहुत काम का है जिसका नाम है जर्नल। ये आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी को एज अ नोट्स बना के दे सकता है। वो सब चीज अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो सिंपली बात की जाए, दोनों फोन का सॉफ्टवेयर टॉप नॉच है। पिक्सल का सॉफ्टवेयर डायरेक्टली गूगल बना के दे रहा है, तो आपको बहुत ही क्लीन, एड फ्री, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ये सब चीज नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अपडेट इसके अंदर सबसे पहले मिलेगा एंड्रॉइड वाला। और सैमसंग के फीचर्स बहुत ज्यादा यूजफुल है, जिसकी आदत बहुत लोग को है, क्योंकि इनके सस्ते फोन भी आते हैं, महंगे फोन भी आते हैं, और सब में काफी हद तक सिमिलर फीचर रहता है। तो सैमसंग का वन UI इसीलिए थोड़ा बेहतर मानूंगा मैं। बैटरी और चार्जिंग की बात की जाए, पिक्सल के अंदर है 5200 mAh की बैटरी, और सैमसंग के अंदर है 5000 mAh की बैटरी, और दोनों ही फोन 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन चार्जर बाहर से खरीदना पड़ेगा। और वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगी आपको। पिक्सल में तो आपको ये नया वाला मैक्स सिर्फ चार्जिंग में मिल जाएगा, जो सैमसंग में नहीं है ऑफ कोर्स, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है। और ये 25 वॉट की फास्ट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, और सैमसंग 15 वॉट पे अटके हुए अभी तक वायरलेस चार्जिंग में। और दोनों फोन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी करते हैं, तो आप इन दोनों फोन से बाकी सब चीज भी चार्ज कर सकते हो। तो बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में प्लस पॉइंट तो गूगल के साथ ही है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर कंक्लूड किया जाए, आपको क्या लगता है कौन सा फोन बेहतर है, गूगल पिक्सल 10 प्रो XL या फिर सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा? आप मुझे कमेंट बताओ, मैं आपको सिंपल आंसर देता हूँ। सैमसंग S25 अल्ट्रा भाई मच बेटर फोन है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, वीडियो कैमरा एंड पोर्ट्रेट मोड। पिक्सल बेहतर है डिजाइन के मामले में, सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत तगड़ा आएगा इसके अंदर, फोटोज और सेल्फी एकदम कड़क आएगी, एकदम पिक्सल वाला फील आएगा आपको, लेकिन वीडियो कैमरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और मेजर प्रॉब्लम है, अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो मिलेगा ही नहीं, 256 GB है बस। अभी बाद में फिक्स हो सकता है वैसे। लेकिन ये सब चीज देख के मैं आराम से बोल सकता हूँ S25 अल्ट्रा ही असली एंड्रॉइड किंग है अभी तक, इसको लेना चाहिए आपको। और सिंपल आंसर देने के बाद आपसे मैं बोलूंगा बाय बाय,
सब्सक्राइब कर दो अगर यहाँ से देखा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।